जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहला राबिता। ज़राए के मुताबिक पाक भारत DGMOs का राबिता हो गया। दोनों ममालिक के DGMOs का राबिता हॉटलाइन पर हुआ। DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। भारत की तरफ से DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खाए शामिल। सीज़ फायर के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के लाए हमल पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान और भारत ने अमरीकी सालिसी में जंगबंदी और राबिते बहाल करने पर इत्तेफाक किया था। ज़राए के मुताबिक बातचीत में LOC की सूरत हाल और मसला कश्मीर भी ज़ेर बहस आएगा। अमरीका ने पाक भारत मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बरतानी हम मनसब डेविड लेमे के साथ टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और भारत के माबैन जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने जनूबी एशियाई पड़ोसियों पर जंगबंदी और दो तरफा रवाबित कायम रखने पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त बातचीत का हामी है। पाकिस्तान और भारत हल तलब तनाज़ात पर मुज़ाकरात करें, रवाबित बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिशों की हौसला अफजाई करते हैं। मार्को रूबियो ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिश मर्ज से भी पाक भारत कशीदगी पर बातचीत की। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ मसला कश्मीर हल करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। मार्को रूबियो से गुफ्तगू के बाद बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का इसहाक डार से राबिता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और डेविड लेमे की इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की इलाकाई अमन की कोशिशों की तारीफ़ की। दोनों रहनुमाओं को बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबिते जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई। इसहाक डार ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए सऊदी क़यादत के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ऑस्ट्रेलवी हममनसब पेनी वोंग का फ़ोन पर राबिता। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी क़वानीन के तहत दिफा का हक इस्तेमाल किया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मक़दम। उम्मीद ज़ाहिर की कि दोनों ममालिक के दरमियान देर पा अमन कायम होगा। सीज़ फायर के बाद स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 10,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। एक ही दिन में मार्केट के हजम में 9.45% इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स में मजमूई तौर पर 10,123 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये मुल्क की तारीख में पहली बार एक दिन में बुलंद तरीन इजाफा है। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 1,17,297 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 1,123 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मार्केट में 30 अरब रुपए मालियत के 73 करोड़ हिस्स का लेन देन हुआ। भारत से मसला कश्मीर, सिंतास मुआहदा और दहशत गर्दी पर बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है मोदी ने खित्ते को जहन्नुम में धकेलने की कोशिश की। भारत ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की तो तनहा रह जाएगा। भारत ने जारहियत की दोबारा कोशिश की तो भरपूर जवाब मिलेगा। सदर ट्रंप की पाक भारत तनाज़े में मुदाखलत अच्छी बात है, तय होना चाहिए भारत दहशत गर्दी में मुलव्वस है। दोस्त ममालिक और दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। Pakistan never requested. So I think the record publicly, the facts speak for themselves. Very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated from multiple sources. जंगबंदी की ख्वाहिश भारत की थी। हमने जवाबी कार्रवाई मुकम्मल करके बैनुल-अक़वामी मुदाखलत पर भारत की सीज़ फायर की दरख्वास्त मानी। भारत का कोई पायलट पाकिस्तान की तहवील में नहीं है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग। बोले कि कौम से कहा था जवाब का वक्त और मुकाम हम तय करेंगे। मुसल्लह अफ़वाज ने कौम से किया हुआ वादा निभाया। पूरी दुनिया ने हमारा जवाब सुना और रिपोर्ट किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में फतह गाइडेड मिसाइल 1 और 2 का इस्तेमाल किया गया। भारत में 26 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ब्राह्मोस मिसाइल डिपो और S-400 बैटरी सिस्टम को तबाह किया गया। मिलिट्री कमांड हेडक्वार्टर्स को भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। भरपूर साइबर हमले करके भारतीय फौज के ज़ेरे इस्तेमाल सिस्टम्स को मफलूज किया गया। पाकिस्तान ने अपनी वसी तर टेक्नोलॉजी में से कुछ इस्तेमाल की, मुस्तकबिल में मजीद भी कर सकते हैं। कोई शक में ना रहे, हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फ़ज़ाइया को भारत के खिलाफ 6-0 से कामयाबी मिली। एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा जदीद जंगी लड़ाई सिर्फ फ़ज़ा में ज़्यादा तादाद में तैयारे उड़ने का नाम नहीं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत और शानदार है।
हमारी कामयाबी की असल वजह एयर चीफ की जहानत है। औरंगजेब अहमद ने मजीद कहा, राफेल बेहतरीन जंगी तैयारा है। असल बात पायलट की ट्रेनिंग होती है। हमारे पायलट्स का माइंड सेट और ट्रेनिंग शानदार है। वाइस एडमिरल रब नवाज बोले, पाक नेवी ने बहादुरी से समंदरी हुदूद का दिफा किया। दौरान जंग पाक नेवी की दुश्मन की सरगर्मियों पर नजर थी। पाकिस्तानी समंदरी हुदूद से भारतीय जहाज 400 नॉटिकल मील दूर था। पाक नेवी को देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने पाकिस्तान को बड़ी फौजी कुव्वत तस्लीम कर लिया। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने भारतीय टीवी को इंटरव्यू में कहा कि सुना है पाकिस्तान के पास जदीद तरीन हथियार हैं। पाकिस्तान को इसके दोस्त मुमालिक मजीद असलहा देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल जंग करना दुरुस्त फैसला नहीं। पाकिस्तान बड़ी फौज वाला मुल्क है। मोदी को पाकिस्तान के खिलाफ मजीद मुहिम जोही से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान को जंग से खत्म करने की बातें अहमकाना हैं। इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पाकिस्तान के साथ तनाज़ा बढ़ाने के बजाय मईशत और तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। मोदी से मुतालबा करता हूँ पार्लियामेंट का खसूसी इजलास बुलाएं। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर आलमी सतह पर दोबारा कामयाबी से उठा दिया। वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर उमर अब्दुल्ला का कहना है, अमरीका खुद को तनाज़े में बतौर सालिस शामिल करना चाहता है। वादी खाली, स्कूल बंद, हवाई अड्डे और फ़ज़ाई हुदूद बंद है। हम ऐसी जगह पर हैं जिसकी तवक्को नहीं थी। पहलगाम वाक़े ने सयाहत, मईशत और सिफारतकारी को शदीद नुकसान पहुँचाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भारतीय ड्रोन हमले में जाँ बहक हैदर अली के घर जाकर ताज़ियत, फातिहा खानी की, अहले खाना की हर मुमकिन मदद करने का ऐलान किया। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, हमारी अफवाज ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। शहदा कौम का फ़ख्र है। शहदा की वजह से ही कामयाबी मिली। शहीद की अहले खाना की हर मुमकिन मदद करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि हमारी मुसल्लह अफवाज के हमलों से भारत की कमर टूट गई। मोदी को 4 दिन की जंग में तारे दिखाए, अब हमला किया तो सूरज दिखाएंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा कि जब आवाम, हुकूमत और फौज एक पेज पर हों तो दुश्मन हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। मिशाल मलिक का कहना है कि अमरीकी सदर अमन के लिए दहाइयों पुराना मसला हल कराएं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में खुशियां मनाने का सिलसिला जारी। आज भी मुल्क के कई शहरों में रैलियां निकालकर पाक फौज से मोहब्बत का इजहार किया गया। रावलपिंडी में डिस्ट्रिक्ट बार के वकला ने रैली निकाली, मिठाई भी तकसीम की। लाहौर स्पोर्ट्स बोर्ड के अफसरान, मुलाजमीन और खिलाड़ियों का भी पाक फौज से इजहार यकजहती। मुल्तान में ताजिर बरादरी की रैली, शुरका ने कहा, भारत को मुंह तोड़ जवाब से कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया। चमन में पश्तून कबायली ने रैली निकालकर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। आज़ाद कश्मीर कोटली में भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतह पर इजहार तशक्कुर रैली में पाक फौज जिंदाबाद के नारे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर बैरून मुमालिक भी खुशी का समा। अफवाज पाकिस्तान की ज़बरदस्त फतह को आलमी सतह पर भी सराहा गया। आज़रबाईजान में भी लोगों का अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती जश्न मनाया गया। लंदन में भी लोग पाकिस्तानी झंडे उठाकर सड़कों पर निकल आए। बरतानिया के दीगर शहर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजते रहे। पाकिस्तान की फतह ने पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा में खुशी की लहर दौड़ा दी। कम मिन फियतिन क़लीलतिन ग़लबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. भारत को मुंह तोड़ जवाब अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा कर दिखाया। अस्करी क़यादत की जानिब से कौम से किए वादे की तकमील। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़े कहा था, भारत हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे, जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है हम बखूबी जानते हैं। तारीख से भी साबित है, अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है।
13 लाख भारतीय फौज हमें डरा और धमका नहीं सकती। आर्मी चीफ ने कुरान करीम की आयत का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह की मदद और नुसरत से ये कितनी मर्तबा हुआ कि एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। साबिक भारतीय जनरल भी पाकिस्तानी मुसल्लह फौज के गर्विदा हो गए। भारतीय फौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर का कहना है, पाकिस्तान की इस महारत पर पाकिस्तान के बजाय चीन से लड़ना पसंद करूंगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक फौज ने चीनी जंगी साजो सामान का बेहतरीन इस्तेमाल किया। शायद जंगी साजो सामान का इतना अच्छा इस्तेमाल चीनी खुद ना करते जितना पाक फौज ने किया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर की बातें साबित करती हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज प्रोफेशनल हैं। 7 मई की फजाई झड़प में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। अमरीकी दिफाई जरीदे ने भी तस्दीक कर दी। दी नेशनल इंटरेस्ट का कहना है, भारतीय फजाइया की बर्तरी के अंदाजे गलत साबित हुए। पाकिस्तान ने फजाई बर्तरी का सबूत पेश किया। 7 मई को पाकिस्तान की फजाई बालादस्ती सबने देखी। फजाई झड़प के बाद पाकिस्तान ने कामयाबी के ऐलानात किए। भारतीय फौज ने पाकिस्तानी दावों की कोई तरदीद नहीं की। हुकूमत का हालिया पाक भारत कशीदगी के 22 बजट अहदाफ पर नजरसानी का फैसला। FBR ज़राए के मुताबिक IMF के साथ प्री बजट मुज़ाकरात में नए पैरामीटर्स तय किए जाएंगे। टैक्स टू GDP शरह में 1.6% बढ़कर 10.4% हो चुकी, मगर आइंदा माली साल के लिए एहतियात बरतना होगी। सुपर टैक्स के इतलाक में एहतियात से काम लेना पड़ेगा। सीमेंट, स्टील, शुगर, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पर सुपर टैक्स की वसूली से महंगाई कम हुई। अगर सुपर टैक्स बरकरार रहा तो सरमायाकारी कम होने का खदशा है। पाकिस्तान की फजाई हुदूद की मुकम्मल बहाली परवाज़ों की आमद-ओ-रफ्त जारी। सऊदी अरब की एयरलाइंस ने भी अपना फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक तैयारे के जरिए कराची से आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फजाई हुदूद की बंदिश का 19वां रोज। 18 रोज के दौरान 2000 से ज्यादा भारतीय परवाजें मुतासिर। एयरलाइंस को 400 करोड़ भारतीय रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका। उधर सीज फायर के बावजूद 24 भारतीय एयरपोर्ट ताहाल बंद। हवाई अड्डों से तैयारे भी हटा दिए गए। अमृतसर, चंडीगढ़, श्रीनगर, लद्दाख, धर्मशाला, शिमला में फ्लाइट ऑपरेशन 7वें रोज मुअत्तल है। आज 70 परवाजें मनसूख हुई। भारतीय सहाफ़ी आरिफा खानम शेरवानी को जंग के खिलाफ बयान देना महंगा पड़ गया। हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से नफरत अंगेज मुहिम धमकियां मिलने लगी। आरिफा खानम शेरवानी दीवार की सीनियर एडिटर और अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी हैं। उन्होंने जंग के खिलाफ और अमन के हक में बयान दिया था, जिस पर हिंदू इंतहा पसंदों ने मुल्क दुश्मन और गद्दार करार दे दिया। फैक्ट चेकिंग इदारे आल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर के मुताबिक ये हिरासानी महज इत्तिफाकिया नहीं, हिंदुत्वा नाइट नामी अकाउंट से पहले भी कई मुस्लिम सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा चुका है। भारत ने सीज फायर का मुतालबा क्यों किया? हिंदू इंतहा पसंदों ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री को निशाने पर रख लिया। गद्दार करार दिया जाने लगा। विक्रम मिस्री को अपना एक्स अकाउंट प्राइवेट करना पड़ गया। हिंदू इंतहा पसंदों की विक्रम मिस्री की खानदान को भी धमकियां। अपने ही सेक्रेटरी खारजा की बेटी का मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर डाल दिया। उधर भारतीय शहर हैदराबाद में कराची बेकरी पर बीजेपी के इंतहा पसंदों का हमला। तोड़ फोड़ करके बेकरी को नुकसान पहुंचाया। इंतहा पसंदों ने कराची बेकरी का नाम तब्दील करने के लिए धमकियां दी। बानी PTI ने जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ने की हिदायत कर दी। जुनैद अकबर की जगह उमर अयूब को नामजद किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने जुनैद अकबर को पार्टी ओहदे पर मुकम्मल तवज्जो देने का कह दिया। अलीमा खान ने PAC की चेयरमैनशिप से मुतालिक बानी PTI का पैगाम पार्टी क़यादत को पहुँचाया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सेहत से मुतालिक इजलास। शुरका को ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की कामयाबी ने कौम को नया एतमाद दिया। इजलास में मरियम नवाज ने अस्पतालों की रिवैम्पिंग जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। हर डिवीजन में थैलेसीमिया सेंटर कायम करने की मंजूरी। पंजाब में ऑक्सीजन समेत दीगर ज़रूरी गैसों की तैयारी के मंसूबे पर भी ब्रीफिंग दी गई। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ। तफ्तीशी अफसर ने केस का चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दिया। चालान के मुताबिक मुल्ज़िम अरब खान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किए जाने का एतराफ़ कर लिया है। मुल्ज़िम से आला ज़र भी बरामद हो चुका। चालान में बताया कि शरीक मुल्ज़िम शराज ने भी एतराफ़ जुल्म किया और तमाम वाक़यात की तफसील भी बताई। हमास गजा का इंतजाम किसी आज़ाद और पेशावर इदारे के सपुर्द करने को तैयार। अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात में पेशरफ्त। हमास इसराइली नैयाद अमरीकी कैदी एडन अलेक्जेंडर को आज रिहा करेगा। हमास रहनुमा खलीलुल हया का कहना है कि हमास की तवज्जो जंगबंदी और गजा में इंसानी इमदाद के दाखिले में सहूलत फराहम करने पर है। इसराइल ने हमास अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। उधर इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। मजीद 26 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। इसराइल के यमन पर भी फ़ज़ाई हमले से हुनी फोर्सेस ने हदेदा में हौसियों के ज़ेर कंट्रोल 3 इलाकों को निशाना बनाया है। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा तय। दोनों ममालिक नवेरोज़ के लिए टैरिफ में 115% कमी पर मुत्तफ़िक़। अमरीका दरामद होने वाली चीनी मसनूआत पर 30% टैरिफ होगा। चीन दरामद होने वाली अमरीकी मसनूआत पर 10% टैरिफ लगाएगा। अमरीकी वज़ीर तिजारत स्कॉट बेसेंट का कहना है मुआहदे से अमरीकी मसनूआत के लिए चीन की मंडियाँ खुल जाएंगी। अमरीका के $1.5 ट्रिलियन के खसारे को कम करने में मदद मिलेगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और शामी सदर अहमद अल शरा का टेलीफोनिक राबता। वली अहद का शाम के साथ इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। शामी सदर अहमद अल शरा ने शाम पर हालिया इसराइली हमलों पर शाम के लिए सऊदी हिमायत पर मुमलिकत के किरदार की तारीफ की। कतरी शाही खानदान का ट्रंप को 747 लग्जरी तैयारा तोहफे में देने का इम्कान। $400 मिलियन मालियत के तैयारे को एयरफोर्स 1 के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि कतरी लग्जरी तैयारा महकमा दिफा को बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। डेमोक्रेट्स ने तैयारे को गैर आइनी तोहफा करार दे दिया। व्हाइट हाउस का कहना है हर तोहफा मुकम्मल कानूनी दायरे में कबूल किया जाता है। पाकिस्तान के कोपैमा साजिद सदपारा ने दुनिया की 7वीं बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। साजिद सदपारा ने बगैर ऑक्सीजन के चोटी सर करके एक और तारीखी कारनामा अपने नाम किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बगैर ऑक्सीजन और मदद के धुलागरी सर कर ली है।